रहीम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, बज़ाहिर ऐसा लगता है कि जैसे साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने हालात देख कर पैंतरा तब्दील कर लिया है। अब कप्तान ने पैंतरा तब्दील किया है या फिर एक नया यू टर्न लिया है, ये मामला क्या है? एक तो इस ख़बर की जो डिटेल्स हैं वो आपके साथ हम शेयर करेंगे, और फिर इमरान ख़ान साहब और तहरीक इंसाफ से जुड़े दो अहम फ़ैसले, उन फ़ैसलों पर भी हम बात करेंगे। और कुछ दीगर ख़बरें भी हैं जिसमें इमरान ख़ान साहब की जानिब से एक नया दावा किया गया है, एक नया बयान दागा गया है, उस पर भी हम बात करेंगे। और चीफ जस्टिस का नोटिस और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वोटर सपोर्टर हैं, जो रहनुमा हैं, वो बगलें बजा रहे हैं। इस खबर की डिटेल भी प्रोग्राम में आगे चल के आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं, और कुछ दीगर ख़बरें भी जैसे मैंने ज़िक्र किया। लेकिन आज प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आपसे दरख्वास्त करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें, और अगर आपको हमारा ब्लॉग पसंद आता है तो हमारी इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तो पहली खबर से नाज़रीन गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। पंजाब असम्बली में जो गैर कानूनी भर्तियों का मुकदमा था, जिसमें परवेज़ इलाही और मोहम्मद ख़ान भट्टी, जो कि परवेज़ इलाही साहब के सेक्रेटरी थे, उनके ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज हुआ था। तो परवेज़ इलाही साहब की ज़मानत तो इस केस में एक्सेप्ट कर ली गई थी, और ज़मानत के बाद वो रिहा भी हो गए थे। अब नाज़रीन इस केस में मोहम्मद ख़ान भट्टी जो हैं, उनकी ज़मानत भी अदालत ने एक्सेप्ट कर ली है। यानी दोनों जो मरकज़ी मुल्ज़मान थे, आज अदालत से दोनों की ज़मानतें हो चुकी हैं। एक तो नाज़रीन ये डेवलपमेंट हुई है। इसके अलावा नाज़रीन इद्दत निकाह को उस केस के दो अलग अलग मुकदमात थे। एक सेशन अदालत में समाअत हुई, एक हुक्मनामा वहाँ से आया, और एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत थी, और एक हुक्मनामा इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जारी किया। अब इन दो डेवलपमेंट्स की डिटेल, अदालती कार्रवाइयों की जो तफसीलात हैं, वो आपके साथ हम शेयर करते हैं। नाज़रीन, इद्दत निकाह केस की अफजल मज्जूका साहब ने जब समाअत की तो खबर मानेका साहब को नोटिस किया गया था। खबर मानेका साहब पेश हुए, और पेश होकर उन्होंने अदालत को ये बताया कि उनके जो वकील हैं, राजा रिजवान अब्बासी बड़े काबिल वकील हैं, बड़े अहल वकील हैं, लेकिन उनकी मसरूफियात ज़्यादा हैं। तो राजा रिजवान अब्बासी साहब ने अपनी मसरूफियात की वजह से मेरी वकालत करने से जो है वो माजरत कर ली है, तो मुझे वक्त दिया जाए। मेरे पास 2 से 3 ऑप्शंस मौजूद हैं, तो मैं अपना नया वकील खड़ा कर लूँ इस अदालत में। जो आके जो अपील आई है इमरान ख़ान और बुशरा बीबी साहबा की सज़ा के ख़िलाफ़, उस पर मेरा वकील आर्गू करेगा। तो उस पर जज साहब ने पूछा उनसे, अफजल मज्जूका साहब ने, कि आपको कितना वक्त चाहिए? 10 दिन चाहिए, 12 दिन चाहिए, 15 दिन चाहिए? तो खबर मानेका ने कहा कि मुझे आप 1 हफ़्ता दे दें। तो जज साहब ने 1 हफ़्ता दिया। तो उस्मान गिल साहब, जो कि इमरान ख़ान साहब और बुशरा बीबी साहबा की लीगल टीम का हिस्सा हैं, सीनियर कौंसल हैं, उनकी तरफ से कहा गया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी इस केस की समाअत चल रही है, तो हाई कोर्ट के फ़ैसले का आप इंतज़ार कर लें, कार्रवाई में वक्फ़ा कर दें। तो जब जज अफजल मज्जूका साहब ने ये इस्तदा एक्सेप्ट कर ली और समाअत में वक्फ़ा कर दिया। अब नाज़रीन हाई कोर्ट में जब समाअत हुई, वहाँ पे सलमान अकरम राजा पेश हुए, वहाँ पे बैरिस्टर सलमान सफदर पेश हुए। यानी 2 सलमान वकला की जोड़ी आज अदालत में मौजूद थी। सलमान सफदर साहब ने कहा कि हमारी अपील सुनी नहीं जा रही थी, और हमने सज़ा की सस्पेंशन इसलिए नहीं मांगी क्योंकि असल अपील जो है वो सुनी जा रही थी। मैंने पहले गलत कह दिया, असल अपील जो है वो सुनी जा रही थी, मरकज़ी अपील। अब 15 समाअतों के बाद उन्होंने कहा कि फ़ैसला महफूज हुआ था, लेकिन वो फ़ैसला हुआ नहीं, जज साहब ने केस ही छोड़ दिया। तो इस अदालत के पास, हाई कोर्ट के पास जो सेंटेंस है, उसको सस्पेंड करने का अख्तियार मौजूद है। अच्छा नाज़रीन, जब ये सलमान सफदर साहब ने सारी बातें अदालत के सामने की, तो उन्होंने अदालत से ये भी कहा कि इमरान खान साहब और बुशरा बीबी साहबा का जो ट्रायल है वो फर्द जुर्म के बाद 2 दिन में कंक्लूड हो गया, तो अपील पर भी 2 दिनों में समाअत मुकम्मल हो सकती है। इस पर नाज़रीन जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब ने उनसे कहा कि केस को आप नॉर्मल तरीके से चलने दें, अब नॉर्मल तरीके से इस केस को ना चलाएँ। सलमान अकरम राजा ने कहा कि ये केस जो है एक जज को मुंतखब करके लाया गया है, और जो जज चुना गया है उस पर हमारा एतराज़ है। हम भी एतराज़ कर सकते हैं जज पे, अदालत पे, तो फिर क्या होगा? तो इसके बाद नाज़रीन जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने कहा कि हो सकता है कि जो वजह है जज साहब की केस ना सुनने की या जज साहब को चेंज करने की, वो दुरुस्त ना हो। लेकिन सवाल ये है, गुल हसन औरंगज़ेब साहब ने कहा कि एक मरतबा अगर जज साहब ने ख़ुद को केस से अलग कर लिया है, तो क्या फिर दोबारा ये केस उनको भिजवाया जा सकता है? बड़ा ही नाज़रीन वैलिड सवाल उठाया कि एक जज अगर केस नहीं सुनना चाह रहा
और वो कह रहा है कि मेरे ऊपर अदम एतमाद हो चुका है और वो उस अदम एतमाद को एक्सेप्ट कर चुका है और सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में ख़ुद को केस से अलग कर चुका है। तो गुल हसन औरंगज़ेब साहब का ये सवाल बड़ा वैलिड है कि क्या दोबारा से उन्हें ये केस भिजवाया जा सकता है। तो सलमान अकरम राजा साहब ने कहा कि चलें, जज ने अपॉइंट भी हो गया अफजल मंजूका साहब, लेकिन जो हाई कोर्ट ने केस तब्दील किया एक जज के अलग होने के बाद दूसरे जज साहब के पास भेजा, लेकिन उसमें टाइम फ्रेम नहीं किया गया, जिस पे जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने कहा कि क्या जो अदम एतमाद खबर मानिका ने अदालत पे किया था और पहले राउंड में उनकी एप्लीकेशन रद्द कर दी गई थी, तो क्या खबर मानिका ने वो फ़ैसला चैलेंज किया था एपलेट फोरम पे। तो अदालत को बताया गया कि वो फ़ैसला मौजूद है और वो फ़ैसला बरकरार है, उस फ़ैसले को खबर मानिका ने जो है वो चैलेंज नहीं किया था। जिसके बाद नाज़रीन अदालत ने दोनों दरख्वास्तें जो इमरान खान साहब और बुशरा बीबी साहबा की थी उन पे एतराज़ात को ख़त्म कर दिया और दोनों जो केसेस हैं इमरान खान साहब के बुशरा बीबी साहबा के उन्हें क्लब कर दिया एक साथ, और 13 जून का नोटिस जारी करके मुअत्तली की दरख्वास्त पे क्यों ना इमरान खान साहब और बुशरा बीबी साहबा की सज़ा मुअत्तल की जाए, नोटिस करके 13 जून को जो है जवाब तलब कर लिया है। अब नाज़रीन चूँकि 13 जून को यहाँ तक यानी 2 दिन का वक्फा डाल के नोटिस करके जवाब मांगा गया है, तो फिर अफजल मंजूका साहब को हाई कोर्ट की अदालती कार्रवाई से आगाह किया गया कि वहाँ पे 13 की तारीख डल गई है, तो 13 को दोबारा समाअत होनी है। तो फिर जज साहब ने भी वहाँ पर 13 तारीख तक अदालती कार्रवाई को जो है वो मुलतवी कर दिया है, यानी 2 अदालती प्रोसीडिंग की ये कार्रवाई या ये हुक्मनामा आज जो है वो सामने आया है। इसके अलावा नाज़रीन इमरान खान साहब और बुशरा बीबी साहबा, खान साहब के ख़िलाफ़ 6 केसेस हैं, बुशरा बीबी साहबा के ख़िलाफ़ एक जालसाजी का मुकदमा है, तो उसकी समाअत भी आज जज अफजल मंजूका साहब ने की और सरदार मसरूफ़ खान PTI के वकील इमरान खान साहब के वकील पेश हुए और उनकी तरफ से ये कहा गया नाज़रीन कि जो सलमान सफदर साहब हैं वो पेश होंगे अडियाला जेल में 190 मिलियन पाउंड केस में, तो आप इस केस की समाअत को मुलतवी कर दें। तो जज साहब ने केस की समाअत को नाज़रीन 26 जून तक मुलतवी कर दिया, लेकिन साथ में इस बात का इंदिया भी दिया कि वीडियो लिंक के ज़रिए इमरान खान साहब की हाज़िरी यानी अदालत में पेश करने के अहकामात जो है वो जारी किए जाएंगे। यानी इस केस में भी ये जो 6 मुकदमात हैं इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ और एक बुशरा बीबी साहबा के ख़िलाफ़ जाली रसीदों का, इसमें जज साहब ने इंदिया दिया है कि इमरान खान साहब को वीडियो लिंक पर अदालत में पेश करने का हुक्म दिया जाएगा। तो देखते हैं नाज़रीन अगली समाअत पे इस हवाले से क्या होता है। इसके अलावा नाज़रीन उमैर नियाज़ी साहब इमरान खान साहब और तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, इनकी दरख्वास्त थी कि इनका नाम ECL में शामिल कर लिया गया है और वो बाहर जाना चाहते हैं तो ECL से नाम निकाला जाए। तो आज अली बुखारी साहब उमैर नियाज़ी की तरफ से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश हुए। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने इस केस की समाअत की और अली बुखारी साहब ने कहा कि नियाज़ी साहब उमैर नियाज़ी साहब बाहर जाना चाहते हैं लेकिन उनका नाम ECL में है, तो उनका नाम ECL से निकालने का हुक्म दिया जाए। तो इस पर मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने कहा कि हम इस दरख्वास्त पर नोटिस करके जवाब मांग लेते हैं। तो 26 जून तक इस केस की समाअत को भी जो है मुलतवी कर दिया गया है। इसके साथ साथ नाज़रीन जो इमरान खान साहब का जो मैंने लिखा कि यू टर्न या पैंतरा बदल लिया, तो आज नाज़रीन अडियाला जेल में 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत भी हुई है। अब इस केस की समाअत में नाज़रीन ये हुआ है कि जो पिछली समाअत पे जो जज साहब हैं मोहम्मद अली वड़ाई साहब, जिन्हें इजाफी चार्ज दिया गया एहतसाब अदालत का, उस पर एतराज़ उठाया गया था कि उनकी जो अपॉइंटमेंट है, जो तैनाती है, वो दुरुस्त तरीके से नहीं हुई। तो उन एतराज़ात के ऊपर आखिरी समाअत पे दलाइल दिए थे इमरान खान साहब के वकला की तरफ से और बुशरा बीबी साहबा के वकला की तरफ से। तो आज 11 जून को वह फ़ैसला सुनाया जाना था। तो आज नाज़रीन फ़ैसला सुनाने से पहले जो खान साहब की लीगल टीम थी उनकी तरफ से जज साहब के ख़िलाफ़ जो एतराज़ात थे उन एतराज़ात को नाज़रीन वापस ले लिया गया और इस बुनियाद पे लिया गया कि चूँकि अब नोटिफिकेशन हो चुका है, पहले वजारत कानून ने जारी किया, वजारत कानून के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, तो लिहाजा हम जज साहब के ख़िलाफ़ हमारा जो एतराज़ है उसको वापस लेते हैं। तो एतराज़ आज वापस हो गया है और जो इस केस की नाज़रीन समाअत है वो 14 जून तक मुलतवी कर दी गई है। यानी अब अफजल अपने जो मोहम्मद अली वड़ाई साहब हैं, इस 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत करने वाले, वही इस केस को आगे प्रोसीड करेंगे, वही इस केस को चलाएँगे। और PTI ने अपना एतराज़ के ऊपर यू टर्न कह लें या पैंतरा बदलना कह लें, आज एतराज़ वाली बात नहीं थी। आज जज साहब पे जो है वो एतमाद का इज़हार कर दिया है, सिर्फ महज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक नोटिफिकेशन के बाद। इसके साथ साथ नाज़रीन अदालत में इमरान खान साहब ने कुछ गैर रस्मी साफ़ियों के साथ गुफ्तगू भी की। अब सुने नाज़रीन खान साहब क्या कह रहे हैं। खान साहब कहते हैं
कि सबसे पहले मोहसिन नकवी की सर्जरी होनी चाहिए, ये इलेक्शन कराने में नाकाम रहे। खान साहब कहते हैं कि हमारी फ़ौज शहीद हो रहे हैं, इस्लामाबाद में डकैतियाँ हो रही हैं, इन्हें कोई परवाह नहीं। मोहसिन नकवी सबसे बड़ा सिफारशी है, इसकी क्या खसूसियत है? वैसे नाज़रीन, आजकल आपने नोट किया है कि मोहसिन नकवी के ख़िलाफ़ बड़ी कैंपेन चल रही है। क्यों चल रही है, वजह क्या है? एक तो आपको नज़र आ रही है, एक पसे पर्दा भी है, कुछ और भी। कहते हैं ना वो टेढ़े मोरोर उठना, टेढ़े तकलीफ़ होना, कुछ तकलीफ़ और भी है। हाँ, पाकिस्तान की टीम नाकाम हुई है वर्ल्ड कप में, लेकिन क्या चेयरमैन पीसीबी खेल रहे थे? हाँ, उन पे आप जिम्मेदारी डाल सकते हैं। खेलने वाले खिलाड़ी, उनका क्या करना है? इस सारी नाज़रीन कैंपेन के पीछे मामलात कुछ और भी हैं जो नज़र नहीं आ रहे। नज़र कुछ और है लेकिन पसे पर्दा कुछ और है। तो खान साहब कहते हैं कि जेल सुपरिटेंडेंट, आईजी जेल खाना जात और जेल में मौजूद कर्नल के ख़िलाफ़ कार्रवाई करेंगे। मुझे फैमिली मेम्बरान, वकला और सियासी रहनुमाओं से 30-30 मिनट की मुलाकात का वक्त दिया जाता है। अब खान साहब की रोज़ाना 6 लोगों के साथ, यानी जो मीटिंग का दिन मुकर्रर है, 6 लोगों के साथ मुलाकात होती है। खान साहब कहते हैं कि ये वक्त भी कम है, यानी 6 लोगों के साथ मुलाकात करने का मतलब यह है कि 3 घंटे मुलाकात होती है। तो खान साहब कहते हैं कि ये मुलाकात का वक्त कम है, और खान साहब कह रहे हैं कि इनकी तादाद भी कम है, ज़्यादा होनी चाहिए, 6 से ज़्यादा लोगों से मुलाकात करवाई जाए। और फिर खान साहब कहते हैं कि मुझे जेल में एक कैदी खाना बना कर देता है, 6 लोगों से ज़्यादा लोगों को नहीं मिलने दिया जाता। अभी जो खान साहब का एतराज़ है ना कि कैदी मेरा खाना बनाता है, तो नाज़रीन ये मुशक्कती है। आपको मुझसे बेहतर जानते होंगे कि अदालत की तरफ से जब किसी को सज़ा दी जाती है, मुल्ज़म को कैद बामुशक्कत की, तो उसने अपनी मुशक्कत भी अदालत में पूरी करनी होती है। तो ऐसे मुख्तलिफ जो मुल्ज़मान मुजरमान आते हैं कैद बामुशक्कत के, उन्हें ऐसी कुछ ज़िम्मेदारियाँ दी जाती हैं। उनमें से किसी एक कैदी को कहा गया कि खान साहब का आपने खाना शाना बनाना है, तो वो उसकी मुशक्कत है, वो अपनी सज़ा पूरी कर रहा है। लेकिन खान साहब क्या कह रहे हैं, और उसकी ज़ाहिर सी बात है कोई ना कोई एक्सपर्टीज़ भी होगी खाना बनाने की, कुछ शेफ़ की थोड़ी बहुत ही वो चीज़ें जानता भी होगा, खाना बनाना, खाना सर्व करना, तो इसलिए उसको मुशक्कती की ज़िम्मेदारी दी गई। इस पर भी खान साहब को एतराज़ है। फिर खान साहब कहते हैं कि नवाज़ शरीफ और आसिफ अली ज़रदारी के लिए खाना घर से आता था, तैयार होकर आता था। नवाज़ शरीफ और आसिफ अली ज़रदारी के लिए कई लोग मुलाकात के लिए जेल आते थे। आईजी जेल खाना जात और सुपरिटेंडेंट ने नून लीग के एजेंडे पे काम कर रहे हैं। सब मुझे खामोश करने में लगे हैं, किस तरह से धांधली को कवर किया जाए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने धांधली कराई, फिर उनके पास जाने का कहा जा रहा है। मीडिया को बंद करना इनका मकसद है ताकि झूठ छुपाया जा सके। मुल्क के ज़राए आमदन कम हो रहे हैं, कर्ज़े बढ़ते चले जा रहे हैं। अब खान साहब के दौर में भी यही सब कुछ हो रहा था, ज़राए आमदन नहीं थे और कर्ज़े खान साहब 70 साल तारीख़ के, यानी 70 सालों में जो कर्ज़ा लिया गया था उसमें 80% का मज़ीद इजाफा करके गए थे। यानी 100 अरब अगर पाकिस्तान का कर्ज़ा था तो खान साहब 180 अरब का कर्ज़ा बना के गए थे। ये मैं मिसाल पेश कर रहा हूँ, यानी अगर 100 रुपये आपका कर्ज़ा था तो खान साहब उस कर्ज़े को 180 पे छोड़ के गए। आगे कहते हैं जो पार्टी मैदान में नहीं उसको जितवा दिया गया। इलेक्शन का पोस्टमार्टम होना चाहिए। पूरे पंजाब में हमारे खिलाफ कार्रवाई की जा रही हैं। PTI के लोग जहाँ कन्वेंशन करते हैं उनको उठा लिया जाता है। 18 साल से शिबली फराज एक घर में रिहाइश पजीर हैं, उस पर धावा बोला गया। अपनी जमात का पैगाम दिया है कि तैयारी करें, मुल्क भर में एहतजाज होगा। अच्छा नाज़रीन, ये तो बात इन्होंने की है, इमरान खान साहब ने। नून लीग के MNA बैरिस्टर अकील मलिक भी आज अडियाला जेल पहुँचे और अडियाला जेल में उन्होंने इस अदालती प्रोसीडिंग को जो है वो विटनेस किया। अब वो बाहर आके मीडिया के साथ गुफ्तगू में क्या कहते हैं कि अडियाला जेल मेरे हल्के में आती है, मुशाहिदा करने आया था कि जेल ट्रायल में किसी का हक़ तो मजरू नहीं हो रहा, किसी का हक़ तो नहीं मारा जा रहा। जेल ट्रायल में मुल्ज़मान को पूरे हकूक़ मिल रहे हैं, यानी इमरान खान साहब का जेल ट्रायल हो रहा है तो उनको पूरे हकूक़ मिल रहे हैं, उषा बीबी साहबा को पूरे हकूक़ मिल रहे हैं। आज की समात का मुशाहिदा किया, एक वकील हूँ, आइन और कानून की तरफ से दी गई जिम्मेदारियाँ पूरी की हैं, किसी आर्टिकल 10A की खिलाफ वर्जी नहीं हो रही। जज की तैनाती पर जो एतराज़ था, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। नए जज की तैनाती तक जो जज साहब है मोहम्मद वड़ाई साहब, उनको इजाफी चार्ज दिया गया है। मुल्ज़मान के लीड कौंसल मौजूद नहीं थे। समात में मुल्ज़मान और डिफेंस कौंसल को दलाइल का हक़ दिया गया। ये केस इंतहाई अहम है। बानी PTI को आवाम की आंखों में धूल नहीं झोंकने देंगे। आगे फिर उन्होंने बात की कि दिन दिहाड़े 190 मिलियन पाउंड का डाका डाला गया, खुर्द-बुर्द की गई। बरतानिया की तरफ से पैसा स्टेट बैंक में आना था, लेकिन पैसा सुप्रीम कोर्ट में मलिक रियाज के वाजबात के अकाउंट में एडजस्ट करवाया गया। पाकिस्तान के पैसों पर डाका डाला गया। इस पर बानी PTI को जवाब देना होगा। तो ये सारी बातें उन्होंने की। इसके अलावा नाज़रीन, जो सदारती ऑर्डिनेंस जारी किया गया, ये रिटायर्ड जज जो है वो इलेक्शन ट्रिब्यूनल का सरबराह बन सकता है, जज बन सकता है।
तो उस ऑर्डिनेंस के ख़िलाफ़ आमिर फ़ारूक साहब ने नाज़रीन समाअत की है। और आज की नाज़रीन समाअत में चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ने जो इलेक्शन कमीशन का गुज़िश्ता रोज़ का फ़ैसला है, जिसमें तारिक महमूद जहांगीरी साहब वाला जो ट्रिब्यूनल है उसको चेंज करके अब नए ट्रिब्यूनल में ये इस्लामाबाद के जो 3 हलकों के जो अपीलें हैं वहाँ पे भिजवाने का, वहाँ पे सुनवाई का फ़ैसला किया है। तो आज आमिर फ़ारूक साहब ने कहा कि ट्रिब्यूनल को क्यों चेंज किया गया, इलेक्शन कमीशन की तरफ से। पहले तो नाज़रीन मैं ये प्रोसीडिंग का अहवाल आपके साथ शेयर कर देता हूँ, फिर इसमें नाज़रीन एक सवाल उठता है। वो सवाल कुछ कानूनी माहिरीन ने उठाया है, हमारे कुछ साथियों ने उठाया है, वो सवाल भी मैं आपके सामने रखूँगा। आमिर फ़ारूक साहब ने कहा कि सरकार ने 1 साल पहले रिटायर्ड जज वाली तरमीम को ख़त्म किया, फिर सदारती ऑर्डिनेंस जो है वो ले आए। कायम मकाम सदर कैसे ऑर्डिनेंस जो है वो जारी कर सकता है? ऐसी क्या इमरजेंसी थी कि रातों रात ऑर्डिनेंस आ गया? सिस्टम को सिस्टम रहने दें, अगर ऑर्डिनेंस को मुअत्तल कर दूं तो क्या होगा? तो ये नाज़रीन बिल्कुल वैलिड क्वेश्चन है आमिर फ़ारूक साहब के। और साथ में नाज़रीन यहाँ से वैलिड क्वेश्चन है कि सरकार ने 1 साल पहले तरमीम ख़त्म कर दी थी, तो फिर ये सदारती ऑर्डिनेंस क्यों जारी किया गया? तो ये तो नाज़रीन आमिर फ़ारूक साहब के वैलिड क्वेश्चन है, जो सदारती ऑर्डिनेंस जिसको PTI के लोगों ने, उम्मीदवारों ने, शोएब शाहीन साहब ने, मोहम्मद अली बुखारी साहब ने और आमिर मुगल साहब ने चैलेंज किया है। और जज साहब का ये कहना कि अगर ऑर्डिनेंस मुअत्तल कर दूँ तो क्या होगा, उसका नाज़रीन कॉन्सिक्वेंस ये होगा कि जो इलेक्शन कमीशन का कल का फ़ैसला है, सारी प्रोसीडिंग है, वो भी ख़त्म हो जाएगी। शोएब शाहीन साहब ने कहा कि आप ऐसा करें कि आप इसमें स्टेटस को का ऑर्डर जो है वो जारी कर दें, ताकि मामला जहाँ पे हैं आगे ना बढ़ें, वहीं रुक जाएँ। इस पर नाज़रीन आमिर फ़ारूक साहब ने कहा कि किसके पास ये केस भेजा गया है, यानी जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का में ट्रिब्यूनल है तारिक महमूद जहांगीरी साहब को, उस पर जो इलेक्शन कमीशन ने उसको चेंज किया है, कल जो फ़ैसला सुनाया है, तो अब ये केस किसको भेजा गया है? तो कल नाज़रीन TV पे ख़बरें चल रही थी कि एक भावलपुर में ट्रिब्यूनल बना है जिसको जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल देखेंगे, और एक रावलपिंडी में ट्रिब्यूनल बना है जिसको जस्टिस रिटायर्ड शकूर पराचा देखेंगे। तो गालिबन उसी खबर का जिक्र कर रहे थे। आमिर फ़ारूक साहब ने कहा कि ये जो केस ट्रांसफ़र किया गया है, इसका जवाज़ क्या है, किस जस्टिफिकेशन के तहत तारिक महमूद जहांगीरी साहब से केस जो है दूसरी अदालत में या दूसरे ट्रिब्यूनल में ट्रांसफ़र किया गया। उन्होंने कहा कि मैं तो इंतज़ार कर रहा था कि आज अपील आएगी, यानी PTI के लोग जो है इलेक्शन कमीशन के इस फैसले के ख़िलाफ़ अपील दायर करेंगे। और फिर आमिर फ़ारूक साहब ने यह भी सवाल पूछा कि इस केस में इलेक्शन कमीशन ने ट्रिब्यूनल का रिकॉर्ड मंगवाया था, किस कानून के तहत जो है वो रिकॉर्ड मंगवाया गया? हमारे पास भी अगर ट्रांसफ़र एप्लीकेशन आती है किसी मुकदमे में, तो हम तो रिकॉर्ड नहीं मंगवाते, लेकिन हमने एक आईनी इदारे का एहतराम किया और हमने तो 2 दिन का नोटिस दिया था, तो इतनी जल्दी क्या थी, इलेक्शन कमीशन इंतज़ार कर लेता। और फिर नाज़रीन आमिर फ़ारूक साहब ने ये भी कहा कि अभी जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का क्या कोई ट्रिब्यूनल बना है, तो इस पर नाज़रीन इलेक्शन कमीशन ने कहा कि 7 जून का नोटिस हो चुका है, अभी मेरे पास नोटिफिकेशन या फ़ैसला नहीं है। तो आमिर फ़ारूक साहब ने इलेक्शन कमीशन के नुमाइंदे से कहा कि आपने सोच समझ के जवाब देना है। तो जिस पर इलेक्शन कमीशन ने कहा कि मज़ीद जो भी तफसीलात हैं सारे मामले के हवाले से, वो आपकी अदालत में हम जमा करवा देंगे। तो अदालत की तरफ से नाज़रीन कहा गया कि नोटिस आपके पास नहीं, रावलपिंडी भावलपुर में इजाफी ट्रिब्यूनल बना दिए गए हैं, ये आप गलत कर रहे हैं। आमिर फ़ारूक साहब ने कहा कि आप गलत कर रहे हैं, ऐसा ना करें, हम 2 बजे इस केस को सुनेंगे। हो सकता है कि नाज़रीन जब आप हमारा वीलॉग देख रहे हो तो हाई कोर्ट में दोबारा वक्फे के बाद अदालती कार्रवाई का आगाज़ हो चुका हो, लेकिन नाज़रीन सवाल इसमें बड़ा अहम है। सवाल क्या है, उस पर आने से पहले नाज़रीन आमिर फ़ारूक साहब ने कहा कि ट्रांसफ़र के अहकामात जो जारी किए गए इलेक्शन कमीशन की तरफ से, वो बरकरार नहीं रह सकते। इसको अगर चैलेंज करेंगे तो देख लेते हैं। तासुब का इल्ज़ाम लगा के मुकदमा किसी जज से नहीं लिया जा सकता, यानी ट्रिब्यूनल से मुकदमा नहीं लिया जा सकता, और अगर मुकदमा चेंज करना है तो ट्रिब्यूनल से मुकदमा चेंज करना है तो इसका एक तरीक़ाकार होता है, तो इस पर तौहीन अदालत की कार्रवाई भी हो सकती है। 3 माह बाद जो है क्या नए सिरे से ट्रिब्यूनल में केस शुरू होगा? अगर आप इस फैसले से इत्तफाक नहीं करते जो ट्रिब्यूनल की जानिब से अहकाम जारी किए गए हैं, तो उसको चैलेंज करते हैं प्लेटफॉर्म पे, तो ये नाज़रीन आमिर फ़ारूक साहब ने 2 बजे केस तो रख लिया है। अब उनके पास मुकदमा, हमारे कुछ साथी बात कर रहे थे, कुछ कानूनी माहिरीन का कहना है कि उनके पास मुकदमा सदारती ऑर्डिनेंस का है, जिसको PTI के उम्मीदवारों ने, शोएब शाहीन साहब ने, अली बुखारी साहब ने और आमिर मुगल साहब ने चैलेंज किया है। ये जो इलेक्शन कमीशन का फ़ैसला कल जारी हुआ है, जिसमें ट्रिब्यूनल को चेंज कर दिया गया है, जहांगीरी साहब के हवाले से लिखा गया कि वो समाअत को दुरुस्त तरीके से नहीं चला रहे थे, ये फ़ैसला तो अभी तक हाई कोर्ट के सामने चैलेंज ही नहीं हुआ, अपील की सूरत में किसी जज के सामने है ही नहीं। तो जब अपील मौजूद नहीं, तो सवाल ये उठा है कि आमिर फ़ारूक साहब ने ये रिमार्क क्यों दिए कि ये फ़ैसला बरकरार नहीं रखा जा सकता, कानून मौजूद है, कानून एक कहता है कि कैसे ट्रिब्यूनल को चेंज करना है,
तो कुछ दोस्तों का, साथी दोस्तों का और कानूनी माहिरीन का कहना है कि ये रिमार्क जो आज जज साहब ने दिए हैं, आमिर फ़ारूक साहब ने, ये रिमार्क्स उस वक्त तक नहीं आने चाहिए थे जब तक जो है इस मामले पे इलेक्शन कमीशन के जो PTI के उम्मीदवारान हैं उनकी तरफ से कोई अपील ना आ जाती। लेकिन बहरहाल नाज़रीन, आज जो हाई कोर्ट में 2 बजे के बाद समाअत होनी है, तो PTI के जो उम्मीदवारान हैं उनकी तरफ से दरख्वास्त जो है वो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नाज़रीन दायर कर दी गई है, जब 2 बजे वक्फ़ा किया गया, जिसमें नाज़रीन मैं आपको बताता हूँ कि क्या कहा गया है। मैं अभी आपको पढ़ देता हूँ। 30 मई के हाई कोर्ट में दायर दरख्वास्त में इलेक्शन फरीक था। एक ही एक्ट का खुद ही जज होना शफाफियत के तकाज़ों के मुनाफी है और इलेक्शन कमीशन का 10 जून का यानी कल का जो फैसला है और 7 जून का जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल तैनाती है वो गैर कानूनी है। इलेक्शन कमीशन का फैसला और 7 जून का नोटिफिकेशन मुअत्तल किया जाए। नए ट्रिब्यूनल की तैनाती 7 जून के नोटिफिकेशन पर इस्लामाबाद की हद तक जो है अमल दरामद मुअत्तल किया जाए। यानी एक मुतफ़र्रिक़ दरख्वास्त PTI के उम्मीदवारों ने आमिर फ़ारूक साहब की ऑब्जर्वेशन के बाद जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर कर दिया। तो देखते हैं 2 बजे के बाद जो अगली प्रोसीडिंग है उसमें क्या होता है। इजाज़त चाहते हैं नाज़रीन, अल्लाह हाफ़िज़।